ब्रेक पे जाने से पहले सिकंदर भाई से बात हो रही थी कि वो कौन से लोग हैं जो लोगों को सही रास्ता पता नहीं चलने देना चाहते जानबूझ के। सिकंदर भाई, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि लोग कानून के रास्ते आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ाहिर है उनका फ़ायदा होता है। ये मिसगाइड कौन लोग करते हैं ज़्यादा? इनिशियल स्टेज के ऊपर जब ये कोई भी किसी के साथ कोई हादसा होता है, वो सबसे पहले जाता है रिपोर्ट करने के लिए, अपने करीबी जानने वाले को करता है। जानने वाला उसका डायरेक्टली किसी उसका कोई कंसर्न होता है, कोई जानने वाला होता है किसी पुलिस स्टेशन के अंदर या कोई ऐसा गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर होता है, वो वहाँ से सारा गेम ख़राब होता है। और आपको पता है जो हमारा सिस्टम है, जब बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में तो उसका काम वैसे ही जो ज़्यादा परेशान हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, जी ज़ाहिर है जी उसके पास होता है वो जो है वो चालान या जो भी जी जी रिपोर्ट है वो जमा कराता है। अगर उसमें वो कोई गड़बड़ी करता है तो वकील फिर उसके ऊपर काउंटर करके उसे फंसा सकता है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिख दिया तो वो बस पत्थर पे लकीर हो गई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो लिख देता है, अब उसके अंदर उसका क्या मोटिव होता है, किस पार्टी को फेवर कर रहा होता है, किस पार्टी को फेवर नहीं कर रहा था, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप ऐसे प्रोग्राम करते हैं। मगर वकील का बस वहाँ पे फिर काम होता है कि इंसाफ दिलाना अपनी पार्टी को और देखना, और उसके बाद फिर जज को भी पता होता है कि पहलू किस पहलू से मोड़ रहा है और किस से कनेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो आपको पता है जो उसको चाहता है, और फेयर ट्रायल तो कोशिश जब होगी जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी के लिए अभी एक मूवमेंट चलाई है जिसके ऊपर मैंने आईजी साहब को एक लेटर भी भेजा है कि बॉडी कैम लगा होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, या पुलिस के पास बॉडी कैम लगा होना चाहिए। इससे जुर्म भी कम हो जाएगा और ये जो दफ़ायत लगती हैं और गलत एफआईआर होती हैं ये भी नहीं होंगी। अब आपका अगर बॉडी कैम लगा होगा तो आपके पास एविडेंस आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाएगा। अब वो चीज़, अब ये कहते हैं इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, सुप्रीम लेजिस्लेशन होगी, पार्लियामेंट से होगी, बहाने। अब आप देखें कितने ज़्यादा केसेस हैं जो लोग बेगुनाह अंदर हो रहे हैं, बिल्कुल बेगुनाह जा रहे हैं। कोई घर से निकलता है किसी भी चेकिंग के अंदर, उसके ऊपर किसी पे असला डाल देते हैं, किसी पे ड्रग्स डाल देते हैं, किसी पे क्या डाल देते हैं, प्रूफ नहीं कर पाते ना, उनके पास आई विटनेस होते हैं, बस कहते हैं ऑर्डर है। सिकंदर भाई, कई दफ़ा अगर हम पुलिस से ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मजबूरन ये होता है कि ये बड़े हैप्चुअल क्रिमिनल होते हैं। अब अदालत से वकील जो हमारे साहिबान हैं वो उनको छुड़ा के ले जाते हैं, चाहे उन्होंने कितनी कारनामे क्यों ना किए हों, तो फिर मजबूरन हमें ये काम करना पड़ता है क्योंकि वकील जो होते हैं ये आके फ़ौरन छुड़वा लेते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल क्यों ना हो। ऐसा देखें, है? मैं आपको बताता हूँ, जो वकील होता है ना, जो छुड़वाता है, वो देखता है ये मजलूम है। अब आपको मैं बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कहीं पे भी जाते हैं, पुलिस आपको तंग करती है या कोई भी ऐसा आपको शख्स तंग करते हैं, अगर आप उनकी डिमांड या उनके तरीक़ेकार पे पूरे नहीं उतरते, वो आपको फंसा देते हैं। या आपका कोई लेन देन होता है उनके साथ, किसी के साथ भी लेन देन होता है, वो कहता है मेरा जानने वाला, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा रिश्तेदार पुलिस में या पैसों की रिकवरी है, उसको गलत केस में फंसा देते हैं जिसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता है। इसी तरीके से जब अब पुलिस की बात पे अगर काबिल यकीन करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जेल के अंदर होगा भाई। लेकिन पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं है सिकंदर भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे सारे लोग भी हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं, मगर हम चाहते हैं अच्छे लोग अब जो आ रहे हैं अच्छे लोग हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, बॉडी कैम लगाएं, आप रिकॉर्डिंग करें। जहाँ आप रेड मारने जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं लगाते? आप जब बंदा आपके पास 164 का बयान देने के लिए आ रहा है, थाने में 162 का आपके पास बयान देने आ रहा है, आप बॉडी कैम लगा के लें। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि ये मसले ना हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत से अच्छे भी हैं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही बुरे हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दें तो फिर केस लंबा चलता रहता है। इन दी एंड जो है वो जीत जो है वो हक की होती है, लेकिन फिर टाइम लंबा लग जाता है।